सहयोगी प्रशांत गुप्ता का रुख कर लेती हूं, जो बेंगलुरु से ही इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, बेंगलुरु की तस्वीरें आज किस तरह से बेंगलुरु दिख रहा है, क्योंकि अब सभी की नजर अगले 2 दिन बेंगलुरु पर ही टिकने वाली है। कल बेशक डिनर पार्टी है, लेकिन परसों बहुत बड़ी बैठक लग रहा है। जो पेच फंसे हुए हैं, कौन विपक्ष का एक चेहरा होगा, किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, ये तमाम वो प्रश्न हैं जो इस वक्त सभी के जहन में हैं। लग रहा है सब क्लियर हो जाएगा 18 तारीख को। देखिए पूजा, ये 18 तारीख को सब क्लियर हो पाएगा, इस पे अभी संशय है, क्योंकि ये बैठकों का दौर अभी लंबा चलने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 17 तारीख को एक डिनर रखा है, और इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सोनिया गांधी भी अब एक्टिव हो रही हैं, और जो विपक्षी एकता है उसको लेकर अब ठीक वैसी ही रणनीति बना रही है विपक्षी दल, जैसी 2014 में या 2019 में बीजेपी ने बनाई थी, जिसमें उसने बड़े बड़े दल, जो क्षेत्रीय दल थे, उनको छोड़कर उसने वहां के जो छोटे दल थे, जैसे कि पटेल, अनुप्रिया पटेल का जो पार्टी थी, जैसे राजभर की जो पार्टी थी, या फिर जो बाकी अन्य दल थे छोटे छोटे, चाहे वो हम के साथ में लेकर आ रही हो अब, या फिर चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके साथ में समझौता कर रही हो। तो इस तरह से अब कांग्रेस या कहें कि यूपीए के जो घटक दल हैं, वो भी अब पार्टियां भी अब छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ में लेकर आने की बात कर रही हैं। जैसे कि 23 जून को जो बैठक हुई थी बिहार में, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो विरोधी दल कांग्रेस के थे, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा है। अगर हम बात करें पंजाब की, जैसे राजीव जी बता रहे थे कि पंजाब में, दिल्ली में और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। तो ऐसे में वो तमाम दल जो साथ में नहीं आना चाहते थे, वो एक साथ में आए, और इसमें नीतीश कुमार ने एक बड़ी भूमिका निभाई। अब उस कड़ी में एक आगे की कड़ी बढ़ रही है, उसी कड़ी में, और यहाँ पर अब जो 14-15 दल जो शामिल हुए थे, उन दलों के अलावा अब साउथ के, दक्षिण भारत के ऐसे कई दलों को यहाँ पे न्योता दिया गया है, जिसमें एमडीएमके है, केडीएमके है, वीसीके है, आरएसपी, इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसफ, केरल कांग्रेस मणि, ये 8 नए दल ऐसे हैं जिनको न्योता दिया गया है, और इनको भी जोड़ा जा रहा है। ये ठीक वैसे ही कवायद है जैसे उत्तर भारत में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को, सुभाषा को लेकर आने की कोशिश की गई, हम को लेकर आने की कोशिश की गई, जीतनराम मांझी को लेकर आने की कोशिश की गई। अगर आप पहले की रणनीति या राजनीति को देखेंगे तो पहले जो क्षेत्रीय छत्रप जैसे बड़े होते थे, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी या आरएलडी, उन लोगों के साथ बातचीत होती थी, लेकिन जो छोटे दल होते थे उनको नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन ये एक रणनीति में बदलाव दिखा है पिछले 2 चुनावों से, और अब उसी रणनीति पर विपक्षी दल भी काम कर रहे हैं। कल 17 तारीख को यहाँ पर डिनर होगा, और उसमें तमाम नेता शामिल होंगे। मजबूती है वो ये बड़े दल समझे, ये भी कोशिश हमने देखा इस दौरान की जाती रही।